नाम के एक लड़के से जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वो कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें कर रहा था कि इसी चक्कर में दीवार में छेद हो गया और वो खुद जमीन पर जा गिरा। तभी उसकी नजर छेद से आ रही रोशनी पर गई। जब उसने खड़े होकर दीवार के पार देखने की कोशिश की तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। इस लड़की का नाम रियो था और वो खाना खा रही थी। अब एत्सुरो अक्सर उस छेद में से लड़की को देखने लगा। एक दिन एत्सुरो रियो को देख रहा था पर उसे ढंग से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो रियो के दरवाजे पर जाकर वहाँ से अंदर झांकने लगा। तभी अचानक बाहर से एक लड़की ने उसे देख लिया तो एत्सुरो घबरा कर काम करने का नाटक करने लगा। खैर वो लड़की अपने भाई के लिए नीचे वाले फ्लोर पर खाना छोड़कर चली गई। अब एत्सुरो तो बेरोजगार था और उसे भूख भी बहुत लगी थी, इसीलिए वो नीचे जाकर खाना चुराने लगा। पर तभी ऊपर से रियो ने उसे देख लिया और उन दोनों में बातें शुरू हो गई। फिर रियो ने एत्सुरो को अपने साथ खाने के लिए बुलाया। एत्सुरो उसके कमरे में घुसा तो उसकी नजर उसी छेद पर पड़ी जो रियो की किताबों के टेबल के ऊपर था। खैर फिर वो दोनों मिलकर खाना खाने लगे तो एत्सुरो को खाना बेहद पसंद आया और उसने खाने की काफी तारीफ की। तब रियो ने कहा कि जब उसका मन करे वो खाना खाने आ सकता है। फिर खाने के बाद एत्सुरो खुशी खुशी अपने घर लौट आया और फिर रात को एत्सुरो ने छेद में से रियो को ना देखने का फैसला किया, पर वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। उसने छेद से झांक कर देखा तो उसे रियो के साथ एक और आदमी दिखाई दिया। एत्सुरो को लगा कि शायद वो रियो का बॉयफ्रेंड होगा, पर अचानक रियो ने एक ही झटके में उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया और एक वहशी दरिंदे की तरह हंसने लगी। ये देखकर एत्सुरो हक्का बक्का रह गया और उसने दीवार को धक्का मारा, जिससे उस छेद के सामने एक किताब गिर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली रियो एक आदमी की जान ले सकती है। बाद में जब एत्सुरो इस खौफनाक घटना के बारे में सोच रहा था तो अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसने बाहर जाकर देखा कि रियो उसके लिए खाना लाई थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी एत्सुरो को चाहने लगी है और उसने कहा कि वो आज एत्सुरो के कमरे में खाना खाएंगे। फिर खाने के बाद एत्सुरो ने छेद से किताब हटाई और रियो को देखने लगा। उसे लगा कि शायद उसने जो देखा था वो उसका वहम होगा, पर तभी उसकी नजर मीजी नाम की एक औरत पर पड़ी। अब उसे रियो पर थोड़ा और शक हो गया। फिर अगली सुबह जब वो खाने की टेबल सजा रहा था तो अचानक उसे रियो के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आई। उसने तुरंत छेद से देखा तो रियो के कमरे में एक और आदमी था और रियो ने उसे भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये देखकर एत्सुरो को एहसास हो गया कि ये कोई वहम नहीं है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब रियो ने उसे सुन लिया और वो चाकू लेकर उसके पीछे पड़ गई। एत्सुरो जान बचाकर बिल्डिंग की छत पर भाग गया, पर रियो उसके पीछे वहाँ भी आ गई। रियो ने उससे पूछा कि एत्सुरो को उसका सच कैसे पता चला। तब एत्सुरो ने उसे छेद के बारे में बता दिया। साथ ही उसने घबराते हुए अपने प्यार का इजहार भी कर दिया कि तुम क्यों करती हो ये सब, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम लोगों को मारती हो रियो। रियो ने उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो एत्सुरो ने कहा कि वो रियो को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये सुनकर रियो ने उसके चेहरे से खून चाट कर उसे चूम लिया। साथ ही वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो गई। जिसके बाद एत्सुरो ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी ढूंढ ली। वहाँ ब्लेड से बक्से खोलते हुए उसे याद आया कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे थोड़े बड़े ब्लेड से बंदे ही खोल देती है, और ये सोच सोच कर वो बहुत घबरा रहा था। फिर अगली सुबह रियो एत्सुरो को अपने कॉलेज ले गई और उसने अपने दोस्तों को बताया कि एत्सुरो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो एत्सुरो के पेट में तितलियां उड़ने लगी। अब एत्सुरो ने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा ताकि वो रियो को बाकी लड़कों से बचा सके। और फिर रियो ने उसे याद दिलाया कि तू मुझे बंदों से क्यों बचाएगा, मैं खुद एक बंदा मारती हूँ रोज रात को, सीरियल किलर हूँ मैं। तब एत्सुरो ने उससे पूछा कि वो ये काम कब तक करेगी, पर रियो ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद एत्सुरो के साथ चलते हुए रियो ने एक रेनकोट पहना और अचानक लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जब उसे अंदर से लगता था कि इस इंसान को मर जाना चाहिए तो वो खुद ही उसे मारने निकल पड़ती। उसकी इस आदत से परेशान होकर एत्सुरो ने उससे पूछा कि आखिर वो लोगों की जान क्यों लेती है, क्या उसने जिनको भी मारा उनसे उसकी कोई निजी दुश्मनी थी। तो रियो ने कहा कि उसने सभी बुरे इंसानों की लिस्ट बना रखी है और वो उन्हें एक एक करके मार रही है। ये सुनकर एत्सुरो ने सोचा कि मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसको नाजायज ही बुरा समझ रहा था, ये तो सिर्फ बुरे लोगों को मारती है। आखिरकार वो रियो के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे रियो में कोई कमी नजर ही नहीं आ रही थी। खैर अगले दिन जब एत्सुरो ने अखबार पढ़ा तो उसे काफी हैरानी हुई क्योंकि उसमें रियो की हुई हत्याओं की कोई खबर ही नहीं थी। फिर काम के बाद जब वो घर लौटा तो उसकी मुलाकात कावासाकी नाम के एक लड़के से हुई। कावासाकी वही लड़का था जिसका खाना एत्सुरो चुराया करता था। फिर एक दिन स्टोर में एत्सुरो की मुलाकात कावासाकी की बहन हारुको से हुई। तब एत्सुरो ने उससे सामान का कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि पहले उसने एत्सुरो की मदद की थी। आखिरकार जब एत्सुरो घर लौटा तो उसने छेद से देखा कि रियो ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था। उसने एत्सुरो को 10 बजे मिलने को कहा।
अब एत्सुरो नहा धोकर 10 बजे तक इंतजार करता रहा कि अचानक उसे रियो के कमरे से आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत छेद में झांका तो उसने देखा कि कावासाकी के हाथ पैर बंधे हुए थे और रियो उसका कत्ल करने ही वाली थी। एत्सुरो ने चिल्लाकर उसे रुकने को कहा, पर रियो ने कहा कि वो चुपचाप सब देखता रहे। फिर उसने एक ही झटके में कावासाकी को मार डाला। कुछ ही पलों में वहाँ मीजी नाम की वो औरत अपने क्रू के साथ आई और उसने सारा कमरा एकदम साफ कर दिया ताकि कत्ल का कोई सुराग न रहे। पर तभी एत्सुरो रियो के कमरे में आ गया और उसने मीजी से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। तब मीजी ने कहा कि मेरी तरह दुनिया भर में कई लोगों को लाशों की जरूरत होती है। फिर उसने एत्सुरो को अपने इयररिंग्स दिखाए जो इंसानी उंगली से बने थे। तब एत्सुरो ने पूछा कि उन्होंने कावासाकी जैसे भले आदमी को क्यों चुना। ये सुनकर मीजी एत्सुरो को कावासाकी के कमरे में ले गई जहाँ चारों ओर खून बिखरा हुआ था। असल में कावासाकी यहाँ बिल्लियों को बुरी तरह काट कर मार डालता था। फिर मीजी ने एत्सुरो को भी चेतावनी दी कि रियो तुम्हें भी इसी तरह मार डालेगी। ये सुनकर एत्सुरो पूरी तरह डर गया और अपने कमरे में भाग गया। अगली सुबह रियो ने एत्सुरो का दरवाजा खटखटाया पर एत्सुरो ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए रियो बैल्कनी से अंदर आ पहुंची। वो एत्सुरो को गले लगाना चाहती थी पर एत्सुरो उससे अच्छे से पेश नहीं आ रहा था, इसीलिए वो चली गई। एत्सुरो घर जा रहा था तो अचानक कुछ गैंगस्टर्स ने उसे अगवा कर लिया और वो उसे अपने अड्डे पर ले आए। फिर उनके गैंग लीडर ने एत्सुरो को हुक्म दिया कि वो रियो को और कत्ल करने के लिए मनाए, पर एत्सुरो ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया तो गुंडों ने उसकी जमकर धुलाई की और आखिरकार उसे रिहा कर दिया। फिर जब वो घर पहुंचा तो एत्सुरो और रियो के बीच लड़ाई हो गई। एत्सुरो ने रियो से कहा कि तुम लोगों का खून करना बंद कर दो, पर रियो नहीं मानी और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद भी एत्सुरो रियो को छेद से देखता रहा और वो अब भी लोगों की जान ले रही थी, मगर अब वो उन्हें मारने के बाद हंसने की बजाय रोने लगी थी। तब एत्सुरो को एहसास हुआ कि रियो ये सब उन गैंगस्टर्स के दबाव में आकर कर रही है ताकि वो एत्सुरो को कोई नुकसान न पहुंचाए। तब एत्सुरो गुस्से से भर गया और दौड़ते हुए गैंगस्टर्स के अड्डे पर पहुंचा। उसने गैंग लीडर से कहा कि वो रियो को धमकाकर उससे कत्ल करवाना बंद करे। फिर उसने एक चाकू लेकर गुंडों पर हमला कर दिया, मगर उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, इसीलिए गुंडों ने उसे मार मार कर कीमा बना दिया। आखिरकार लीडर उसे जान से मारने ही वाला था कि अचानक एक गैस ग्रेनेड अंदर आ गया जिससे चारों ओर धुआं ही धुआं हो गया। तभी एक रेनकोट और मास्क पहने रियो वहाँ आई। अब एत्सुरो की जान बचाने के लिए उसे सभी गुंडों को मारना होगा, इसलिए उसने बिना समय गवाए एक एक को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने एत्सुरो को उठाकर एक सोफे पर बैठाया। तब एत्सुरो ने उससे पूछा कि सभी गुंडों को मारने के बाद वो हमेशा की तरह हंसी क्यों नहीं। इस पर रियो ने जवाब दिया कि अब उसे इस काम में मजा नहीं आता। ये सुनकर एत्सुरो खुश हो गया और उसने रियो को चूम लिया। उसे लगा कि अब से रियो किसी की जान नहीं लेगी, मगर कुछ ही पलों में रियो ने उसके पेट में भी चाकू घोंप दिया। उसने हंसते हुए कहा कि वो हमेशा से अपने प्यार को मरते हुए देखना चाहती थी। आखिरकार उसने एत्सुरो को आई लव यू कहा तो एत्सुरो भी उसे आई लव यू टू कहकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद रियो मीजी से मिली और उसे बताया कि वो शहर छोड़कर जा रही है। उसने कहा कि अब एत्सुरो कभी छेद से झांक कर नहीं देखेगा। तभी अचानक जख्मी एत्सुरो बैसाखी के सहारे चलता हुआ वहाँ पहुँचा। तब ये खुलासा होता है कि रियो ने उसे मारा नहीं था, बस बेहोश किया था। आखिरकार एत्सुरो और रियो अपने नए सफर पर निकल गए और रियो ने उससे वादा किया कि वो आज के बाद किसी की जान नहीं लेगी।